लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस सेट 1.4। अब तक हमने क्या किया, जो भी हमें लीनियर इक्वेशंस देते थे हम उसके एक्स और वाई की वैल्यूज, कोऑर्डिनेट की वैल्यूज निकालते थे। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। ये मेरा क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। और एक हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए दो इक्वेशंस चाहिए होते हैं। ये एक मेरा इक्वेशन है और सपोज और एक मेरा इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और मेरी कुछ एक्स की वैल्यूज निकलेगी, कुछ वाई की वैल्यूज निकलेगी। ये कौन से, हम किस पर सॉल्व करते थे, ये लीनियर इक्वेशन पर सॉल्व करते थे। लीनियर इक्वेशन कब होता है मेरा, लीनियर इक्वेशन मीन्स जिसकी वेरिएबल्स की पावर 1 हो और जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हो। ये मैं इधर इस इक्वेशन में मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं और उसकी पावर क्या है, 1 है। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ इक्वेशंस दी है। लेट्स कंसिडर फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 4y इक्वल टू 8। क्या है, मेरा लीनियर इक्वेशन है। हाँ सर, ये तो लीनियर इक्वेशन है। इधर x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। नहीं है, लेकिन किधर है, डिनोमिनेटर में ना। हमें एक्चुअली किधर चाहिए, न्यूमरेटर पर चाहिए। अगर ये मैं इसे न्यूमरेटर पे लेके जाऊँ तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। हमने इंडेक्सेस में पढ़ा था 1/a⁻m। अगर कुछ होता है तो अगर इसे ऊपर लेके जाना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a⁻−1। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा a⁻−m ऑलरेडी है और मुझे इसे ऊपर लेके जाना है तो ये क्या बन जाएगा, a+m हो जाएगा। अपनी क्या साइंस चेंज हो जाती है। वैसे ही अगर मैं 3/x को ऊपर लेके जाऊँ तो मेरा क्या बनेगा, 3 रेस टू -x, 3x रेस टू -1 बन जाएगा। -4 y रेस टू -1 बन जाएगा। और ये तो मेरा लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। और एक एग्जांपल लेते हैं। ये तीनों एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, एक्स और वाई की वैल्यूज क्या है, नीचे है। अगर मैं इन्हें न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँ तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज है ना, वो मेरी क्या बन जाएगी, नॉट लीनियर। अभी नॉट लीनियर है लेकिन हमें इसकी वैल्यूज तो निकालनी है, एक्स और वाई की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमें क्या करना पड़ेगा, जो नॉन लीनियर इक्वेशंस है हमें उन्हें पहले बनाना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन। हमें क्या बनाना है, उन्हें लीनियर इक्वेशन बनाना है। जब हम उन्हें लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसे हम फिट करेंगे नॉन लीनियर में। अभी कैसे करेंगे वो एग्जांपल के साथ देखते हैं। सॉल्यूशन देखो, अभी हमें यहाँ दो नॉन लीनियर इक्वेशन दी है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये दोनों नॉन लीनियर इक्वेशन है। याद रखना पावर 1 होना चाहिए। पावर 1 है, नहीं है, तो ये क्या हुआ, नॉन लीनियर इक्वेशन हुआ। मैं क्या बोलता हूँ, प्रैक्टिस सेट 1.4 में से अगर नॉन लीनियर इक्वेशन आया तो कुछ मत करो, कांस्टेंट जो है ना, ये 4 5 3 4 जो भी कांस्टेंट दिख रहा है ना, उसे बाहर लो, अलग कर दो वेरिएबल से। अगर मैं 4 इस इधर लूं, बाहर निकालू और 1/x सेपरेट लिख सकता हूँ, एस लिख सकता हूँ। उसके बाद 5 को कांस्टेंट है, बाहर निकालो और 1/y को लिख लो इक्वल टू 7। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आया। मैंने इसे भी क्या करता है, इक्वेशन नंबर 2 को भी सेपरेट लिख लो, 3 बाहर लिख लो, 1/x वेरिएबल को अलग कर दो, प्लस मैंने कुछ नहीं किया, 3 को अलग किया है सिर्फ। उसके बाद क्या करना है हमें, 4 कांस्टेंट है मेरा, उसे भी अलग कर दो और 1/y लिख लो। और 5 तो वो कुछ नहीं करना, मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या, हमें दो इक्वेशन में से कॉमन फाइंड आउट करो। ये मेरा 1/x इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है एस। ये 1/y इधर भी दिख रहा है मेरा, इधर भी दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, लेट कंसिडर लेट कंसिडर लेट कंसिडर मैं 1/x को ए मान के चलता हूँ, ए वेरिएबल, और 1/y को मैं क्या करता हूँ, बी मान के चलता हूँ। मैंने कंसिडर किया, उसके बाद अगर मैंने 1/x की जगह मेरे ए को पुट किया
और 1/y की जगह मैंने b को पुट किया। फिर मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये 4 मेरा कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख दिया। ये जो मेरा ए है वो किसकी जगह आने वाला है, 1/x की जगह आने वाला है। मैंने क्या क्या पुट किया, 1/x की जगह ए को, +5 1/y की जगह मैंने b को पुट किया, इक्वल टू 7। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 ही है ना, इसको 1 ही रहने दो। उसके बाद मुझे क्या करना है, 1/x की जगह 1/x की जगह क्या करना है, मेरे को a को पुट करना है। 3 एज इट इज रहेगा मेरा, 3 एज इट इज लो, 3a आ गया। उसके बाद 4 एज इट इज 1/y की जगह मेरे को b को पुट करना है, b को पुट करो, इक्वल टू 5 एज इट इज। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये जो मुझे इक्वेशंस मिले हैं पुट करने के बाद, क्या ये लीनियर है, क्या हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर, ये तो हमने देखा है प्रैक्टिस सेट 1.2 और 1.1 में हमने यही तो किया था। फिर हम लेट स्टार्ट, हम इक्वेशन 1 और 2 को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और जो भी मेरा इक्वेशन नंबर 2 है मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो इक्वेशन सॉल्व करने का ना एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। इधर 5 दिख रहा है और इधर क्या है, 4 है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इधर 4 है, इधर दूसरे इक्वेशन में क्या है, 5 है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अपोजिट साइन से अपोजिट कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया ना, तो सिमिलर आ जाएगा। कुछ भी इक्वेशन लो, कोई भी इक्वेशन, सपोज अगर मेरे पास 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 है, और दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है, 4a प्लस प्लस 3a इक्वल टू 10 मान लो। मैं क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3 है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। फिर हम कैंसिल कर सकते हैं ना, लाइक दैट। ओके, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने। उसके बाद ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, 16a आएगा। 16a प्लस मेरा 20b आएगा, इक्वल टू 7 4 का मेरा क्या आएगा, 28। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान के चलो। अगर मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 किया, क्या आएगा मेरा, 5 3 का 15a प्लस 5 4 का 20b इक्वल टू 5 5 का 25। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान के चलो। अभी इन दोनों में से मेरा इक्वेशन नंबर, ये जो राइट हैंड साइड वाला कांस्टेंट है ना, कौन सा बड़ा है, 28 बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, 4 को 3 में से माइनस करूंगा, सब्सट्रैक्ट। मैं सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेम साइन है। अगर सेम साइन आया तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड करना है। अब इधर 20 और 20 मेरा क्या है, सेम साइन है ना, सेम साइन आया तो सब्सट्रैक्ट, अगर डिफरेंट साइन में आया तो हमें ऐड करना है। सब्सट्रैक्ट करो इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3। ये जो भी बड़ा इक्वेशन है ना, 28 वाला जो मेरा कांस्टेंट है, वो हमेशा फ्रॉम में आएगा। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँ, सब्सट्रैक्ट कर स्टार्ट करते हैं। मेरा फ्रॉम वाला जो मैंने फ्रॉम किया 3, वो ऊपर आएगा, 16a प्लस 20b इक्वल टू 28। आफ्टर दैट क्या आएगा मेरा, जो फोर्थ वाला इक्वेशन है वो लिख लो, 15a प्लस 20b इक्वल टू 25। लिख लिया। मैंने क्या बोला था, माइनस करना है, तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। 16 में से 15 गया, ए ही बचेगा। उसके बाद 20 गेट कैंसल, 28 माइनस 25 कितना आएगा, 3 आएगा। मेरी ए की वैल्यू क्या है, मेरी ए की वैल्यू है 3। उसके बाद हमें क्या करना है, पुट करना है, सिंपल। हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट जो भी आपकी वैल्यू है, पुट ए इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, मैं 3 में ही पुट कर लेता हूँ। 3 में पुट करने के बाद क्या आएगा, 16, एक की जगह मैं 3 पे पुट कर रहा हूँ, प्लस 20 भी इक्वल टू 28। क्या है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा मेरा, 16 30 48 आएगा, प्लस 20 भी इक्वल टू 28। ये 28 इधर क्या है, प्लस है, इधर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा, -48 होगा। मतलब 22 भी इक्वल टू 28 माइनस 48 क्या आएगा, -20 आएगा। क्यों, क्योंकि 48 मेरा बड़ा नंबर है।
बी इक्वल टू क्या है, इधर 20 मल्टीप्लीकेशन में था, -20 डिवाइडेड बाय 20 एंड माई बी की वैल्यू क्या आई, -1। मुझे मुझे ए की वैल्यू 3 मिली, बी की वैल्यू -1 मिली। क्या ये मेरा एक्चुअल आंसर है? नहीं, नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा ए है ना, एक्चुअल में 1/x है, और ये जो मेरा बी है ना, वो एक्चुअल में मेरा 1/y। तो कुछ नहीं, ए को पुट करो, 3 इक्वल टू 1/x, एंड जो भी मेरा बी की वैल्यू है वो क्या है, मेरा -1 है, तो -1 को पुट करो, 1/y। मैं क्या करूंगा, x को इधर लेके जाऊंगा, 3 को इधर लेके आऊंगा, y को इधर लेके जाऊंगा, -1 को इधर लेके आऊंगा। मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 1/3, और y की वैल्यू 1/-1। एक बार देखते हैं क्या कहते हैं। देखो मैंने क्या बोला, जो भी अपने कॉन्स्टेंट है इक्वेशन में से उसको अलग करो। जो भी अपने कॉन्स्टेंट्स है ना, उसको अलग करके चलो। जैसे कि 4 और 5 मेरे इस इक्वेशन में कांस्टेंट है, मैंने उसको अलग किया। जो वेरिएबल है उसको अलग करो। इधर भी सेम, एज इट इज, कॉन्स्टेंट्स अलग करो, एंड जो मेरे वेरिएबल्स है ना, उसको क्या करो, अलग करो। किया, उसके बाद क्या करो, जो भी मेरे वेरिएबल्स है जो सिमिलर दिख रहे हैं दोनों इक्वेशन में, लाइक मुझे इधर 1/x दिख रहा है और इधर भी 1/x दिख रहा है, मुझे इधर भी 1/y दिख रहा है, इधर भी 1/y दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, इन्हें कॉन्स्टेंट्स पकड़ के एक वेरिएबल को कंसिडर करो। 1/x को मैंने ए से कंसिडर किया, 1/y को बी से कंसिडर किया। आप mn लो, yz लो, कुछ भी लो चलेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, 1/x की जगह ए की वैल्यू को पुट किया, 1/y की जगह बी की वैल्यू को पुट किया, सेम एज इट इज सेकेंड इक्वेशन के साथ किया। फिर जो हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे उसको पुट करने के बाद वैल्यूज, उन दो इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। मैंने इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। मुझे ए और बी की वैल्यूज मिलेगी। ए की वैल्यू मुझे 3 मिली, बी की वैल्यू मुझे -1 मिली। क्या मेरा एक्चुअल आंसर था? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा ए जो एक्चुअल में है, मैंने क्या माना था, कंसिडर किया था 1/x, और जो मेरा बी है वो मैंने कंसिडर किया था 1/y। और मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को 3 पुट किया एज इट इज, और बी की वैल्यू को -1। मैंने एक्स को इधर निकाल, मैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकाल ली मैंने। यस, यही तो हमें चाहिए था, मेरी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी था। एक्स की वैल्यू मेरी क्या है, 1/3, और जो मेरी वाई की वैल्यू है वो -1। डिनोमिनेटर लिखो या नहीं लिखो, क्या फर्क पड़ता है, वन ही है ना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम और एक प्रॉब्लम देखते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या दिया है, 4/x-y +1/x+y = 3 एंड 2/x-y -3/x+y। मैंने क्या बोला था पिछले प्रॉब्लम में, मैंने क्या बोला था, जो भी मेरा कांस्टेंट दिख रहा है ना उसको बाहर ले। 4 है, मैंने 4 कांस्टेंट है मेरा, मैंने बाहर लिया, और 1 जो भी मेरे वेरिएबल्स है मैंने उसको साइन में लिया, 1/x-y। ओके, इधर तो लेने की जरूरत ही नहीं है, इधर कांस्टेंट है ही नहीं मेरा। 1 को लिया या नहीं लिया क्या फर्क पड़ता है। 1/x+y = 3, ये जो भी आया उसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलो। आफ्टर दैट, ये जो मेरा सेकेंड इक्वेशन है उसमें मेरा कांस्टेंट क्या है, 2 है। 2 को बाहर लिया मैंने, मल्टीप्लाई 1/x-y माइनस एज इट इज, मेरा क्या है, कांस्टेंट 3 है। 3 को कांस्टेंट बाहर लिया मैंने, 1/x-y आया, इक्वल टू 5 एज इट इज। जो भी आया उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया मैंने। मैंने क्या बोला था, दोनों इक्वेशन को देखो क्या कॉमन दिख रहा है उसमें। सॉरी, मैंने इधर x माइनस किया है, x प्लस है। ओके, अभी दो इक्वेशन है, मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 1/x-y, 1/x-y कॉमन दिख रहा है। इसमें 1/x+y, x+y कॉमन दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, 1/x-y को a मान के चलता हूँ। लेट कंसिडर कर लो,
जो भी मेरा 1/x-y है वो a है, और जो भी मेरा x + y है वो मेरा b है। मेरा इक्वेशन एक और पुट करने के बाद क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ 1/x-y की जगह a को पुट कर लो, प्लस एज इट इज 1/x+y है, मैं क्या करूंगा b पुट करूंगा, इक्वल टू 3। इस ये जो भी इक्वेशन है उसे इक्वेशन 1 ही मान के चलो। और जो मेरा सेकेंड इक्वेशन है वो क्या बनेगा, 2 1/x-y की जगह मैंने a को पुट किया, माइनस एज इट इज 3 भी एज इट इज 1 + x की जगह मैंने 1/x+y की जगह मैंने क्या पुट किया, b को पुट किया, इक्वल टू 5। ये मेरे क्या है, दो इक्वेशन है। अभी इन्हें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। मैंने क्या बोला था, इधर b है, इधर क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। इधर क्या है, 1 है, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना, मतलब यही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ तो क्या आएगा, ये मेरा 12a + 3b इक्वल टू 3 3 9। ये जो भी आया उसको इक्वेशन नंबर 3। मैंने क्या बोला था, अगर सेम साइन है दोनों के, सेम साइन है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर डिफरेंट है, प्लस माइनस है या फिर माइनस प्लस है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी इधर क्या है, डिफरेंट है ना दोनों इक्वेशन, दोनों इक्वेशन डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, ऐड किया। पहले थर्ड इक्वेशन को निकलो, 12a + 3b इक्वल टू 9। मेरा सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2a - 3b इक्वल टू 5। ये 3 3 गेट कैंसल, 12 + 2 मेरा 14a आया, 9 + 5 में मेरा 14 ही आया। आप बैठे थे क्या होगा ये और कुछ नहीं मेरे को हाँ, 14a इक्वल टू 14 आया। मैं क्या करूंगा, मेरा 14 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। 14 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 14 होगा। मेरी एक की वैल्यू क्या आई, 1 है। इसके बाद हमें क्या करना है, पुट करना है। पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, मैं 2 में पुट कर देता हूँ। क्या है मेरा सेकेंड इक्वेशन, 2a - 3b इक्वल टू 5। मेरी a की वैल्यू 1 है, -3b एज इट इज लिख लो, इक्वल टू 5। 2 ही आएगा, 2 - 3b इक्वल टू 5। ये मेरा 2 इधर क्या है, प्लस है, इधर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा। 5 - 2 होगा, -3b इक्वल टू 5 - 2 क्या आएगा, 3 आएगा। b, ये मल्टीप्लीकेशन में माइनस से इधर जाएगा, डिवाइड होगा, 3 डिवाइडेड बाय -3। b की वैल्यू मेरी क्या है, 3 3 गेट कैंसल, -1। नाउ a और b की वैल्यू क्या है, मेरे a और b,
इक्वल टू 1 कॉमा -1। क्या है मेरा एक्चुअल में आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने एक किसकी जगह कंसिडर किया था, 1/x - y की जगह कंसिडर किया था। और b क्या है मेरा? 1/x+1। मैंने क्या बोला, जो भी मेरी a और y और b की वैल्यू है ना, उसको पुट करो। a की वैल्यू मेरी 1 है, तो क्या आएगा? 1/x - y आएगा। b की वैल्यू क्या है मेरी? -1, इक्वल टू 1/x+y आएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ। मेरा क्या आएगा? x - y इक्वल टू क्या आया? मैं 1 आया। इससे इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लो, क्या x+y इक्वल टू मेरा क्या आएगा? 1/-1 आएगा। क्या मुझे और एक इक्वेशन मिला, x - y इक्वल टू 1 एंड x+y इक्वल टू -1। डिनोमिनेटर में 1 लिखा या नहीं लिखा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे और एक इक्वेशन, दो इक्वेशन मिले। मान लो ये जो मेरा है वो इक्वेशन नंबर 5 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 6 है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी मेरा फाइनल आंसर तो आया नहीं, मैं इसे इन दोनों को सॉल्व करके देखता हूँ। अभी मैंने क्या बोला था, दोनों का साइन क्या है? डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड कर। मैं क्या करूंगा? ऐड इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 5 एंड 6 को ऐड किया, x+y इक्वल टू 1 एंड x - y इक्वल टू 1, सॉरी, x+y इक्वल टू मेरा -1 है। ओके, ये क्या आ जाएगा? 2। ऐड करना है, x - y इक्वल टू 1 एंड x+y इक्वल टू -1। ये मेरा x 2x आ गया, y गेट कैंसल, 1 गेट कैंसल, ये भी 0 आया। मेरी x की वैल्यू, अगर मैंने इसको डिवाइड में भी लेके गया, क्या ही आएगा? 0 से कोई डिवाइड होता है नहीं ना। x की वैल्यू क्या है मेरी? 0 आई। मुझे क्या करना है? पुट करना है x की वैल्यू को। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 5। क्या है मेरा इक्वेशन 5? क्या है? x - y इक्वल टू 1 है। x की जगह 0 को पुट करो, -y इक्वल टू 1, y इक्वल टू, इसका साइन किसको दे दो, ये क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। y की वैल्यू क्या है मेरी? -1। x, y 0 एंड -1। दैट्स इट, यही है अपना फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में वी आर स्टार्टिंग विथ प्रैक्टिस सेट 1.4। हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।